नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है। तो उसमें हमारे जो साथी हैं गर्ल्स बॉयज, सभी के मन में ये कन्फ्यूजन है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, आपकी फर्स्ट सैलरी क्या रहने वाली है, और सैलरी जो टोटल शुद्ध सैलरी कितनी होती है, मूल वेतन कितना होता है, डीए एचआरए टीए कुल और कटौती, तो उसको, और आपका डीए और प्लस महंगाई भत्ता प्लस एनपीएस, इन सभी के बारे में आप आज आपके सामने में इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सुझाव से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारा मन करता है आप लोगों की अधिक से अधिक हेल्प की जाए और इस चैनल के साथ में जुड़े रहे, क्योंकि हम एक तो हमारे पास में टाइम रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल के यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो दिल से तैयारी कर रहा है, और दिल से तैयारी करे तो बिल्कुल उसका 100% सिलेक्शन होना चाहिए। तो बस टॉपिक मेरा यही है कि पे स्लिप के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलते आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। देखो साथियों, मैंने ये कहीं इससे नहीं लिया है, ये जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी में से एक कॉलम थी ये। तो मैं बता दूं कि इसमें जनरल की जो वैकेंसी 1813, एससी की 509, एसटी की 151, अन्य पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की 629, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हो 344, टोटल 3446 पोस्ट। और ये स्थाई स्थाई पोस्ट हैं। स्थाई का भी मैं बताऊंगा कि क्या मतलब होता है, लेकिन जो मेरा आज का जो अपना टारगेट है वो है सैलरी से रिलेटेड। अब आप ये बोलोगे कि ये सर इतने बात क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप धैर्य बनाओगे तो तभी आपका काम चलेगा। तो ये हमारी जो पोस्ट का नाम है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, और ये कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, जो हमारा जो हेडक्वार्टर होता है वो है ये। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है सैलरी से रिलेटेड। तो सैलरी से रिलेटेड भी इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है। जो आपका 5500 से 2000, मतलब 5500 से 20,200 तक आपका ये क्या रहने वाला है, पे बैंड रहने वाला है, ठीक। और इसमें जो ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपका 2400 से स्टार्टिंग है। और ग्रेड पे से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेड पे काम किया जा रहा है, रीट याचिका डली हुई है हाई कोर्ट में, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो आप और हम सभी और हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं साथी हैं उन सभी के सहयोग से कुछ टाइम बाद जल्दी ही 4200 ग्रेड पे हम आप लोगों का हो जाएगा। जैसे पिछले कुछ टाइम में अभी लेखपाल का ग्रेड पे 2800 होने जा रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम आप लोग सभी मेहनत करेंगे तो 4200 ग्रेड पे निश्चित है हम आप लोगों का। लेकिन बात चल रही है सैलरी से रिलेटेड, तो इसमें वेतनमान की बात करते हैं। तो ये हमारा जो लेवल, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो हम जो आते हैं टीएससी,
TSC ग्रुप सी, तो ये लेवल 4 में आते हैं, लेवल 4 में आते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आपका मूल वेतन कितना रहने वाला है। तो आपका जो मूल वेतन ये रहने वाला है 25,500, और ये अधिकतम 81,100 रुपये तक जा सकता है। ठीक, तो मूल वेतन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि मूल वेतन क्या होता है। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कंपनी में 10,000 से जॉब करते हैं, शुरू के मतलब शुरू में अगर हम 10,000 से जॉब करते हैं, और जितना हम टाइम उसमें देंगे, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जो उसकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी उस पर भत्ते, महंगाई भत्ते, DA जो भी कुछ वो लगाते हैं, तो उससे अलग एक जो कुछ लगेगा वो 10,000 पे लगेगा। समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं मूल वेतन। जैसे कोई ट्रेवल्स वगैरह करता है, उसका लग जाएगा DA, TA लग जाएगा, बहुत भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता लग जाएगा, तो वो सब 10,000 पे ही लगेगा, क्योंकि उस कंपनी में उस बंदे ने 10,000 से ही वो जुड़ा था। ठीक उसी तरीके से हम जो इस विभाग में ज्वाइन करेंगे ग्रुप सी पद पर, 25,500 पे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये हमारा मूल वेतन है। अभी आप समझना, अभी ये सैलरी बढ़ेगी। अब इसमें कौन कौन से चरण आते हैं? पहला चरण आता है, मतलब इसको सैलरी के अब हम बढ़ाएंगे, सैलरी को हम बढ़ाएंगे। तो पहला चरण हमारा DA हो गया। ठीक, DA इसमें प्लस होगा 25,500 में। फिर HRA का मतलब क्या होता है? जो होता है मतलब आपका रूम अलाउंसमेंट। ठीक, और TA, और फिर आपका एक कटौती होती है, लगभग 100 रुपये की कटौती होती है, कुछ होता है वो, इन्हीं का ही सिस्टम होता है विभागीय। तो इस तरीके से आपका टोटल ये सब जुड़ के 25,500 में तब आपका कुल वेतन निकलेगा, तो उसको कहते हैं कुल वेतन। तो जो आपका 25,500 पे ही आपका ये सब जुड़ेगा। अब ये टाइम टाइम पे ये चेंज होता रहता है भाई। जैसे जैसे आपको टाइम बढ़ेगा, आपका DA बढ़ेगा, TA बढ़ेगा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो इस तरीके से आपका सैलरी इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करें अपने समय की, जब हम ज्वाइन हुए थे तो उस टाइम पे जो सैलरी थी, देखो मैं आपको वास्तविकता बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे पे फेक बातें बनानी नहीं आती। मैंने खुद YouTube पे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने देखा कि मैं देखूं कि क्या पब्लिक डाल रही है, लेकिन मुझे इतना कुछ वास्तविकता नहीं लगी, क्योंकि जो भी पे स्लिप की बात कर रहे हैं वो वर्तमान टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान टाइम में अब आप लगा लीजिए, हम लोगों को लगभग 3 साल होने जा रहा है, तो अगर आप उस सैलरी को देखोगे तो आपका उनमें ये आएगा कि हमारी स्टार्टिंग में इतनी सैलरी रहेगी। मैं बता दूं आपको कि जो अब आप आजकल जो यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, तो वो वर्तमान समय की सैलरी दिखा रहे हैं, बहुत से जनवरी की दिखा रहे हैं, बहुत से फरवरी 2024 की दिखा रहे हैं। तो इतनी सैलरी आपकी नहीं होने की स्टार्टिंग में, तो फिर आपकी सैलरी कितनी होने वाली है स्टार्टिंग में? तो सैलरी जो आपकी, जो हमें जो सैलरी मिली थी, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें जो सैलरी मिली थी लगभग 34,000 के समथिंग मिली थी। 33,700 कुछ रुपए मिला था। कितना? 33,700 शायद 41 था, लेकिन था इतना ही। 34,000 आप मान के चलो स्टार्टिंग में। तो ये आपकी फर्स्ट सैलरी रहने वाली है। अब कहीं कहीं आपका 34 प्लस भी हो जाएगा,
कहीं कहीं 33.5 रह जाएगा, कहीं कहीं लगभग 33 के करीब रह जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? उसका रीजन है, देखो डीए, महंगाई भत्ता और कटौती, सब ये सब आपका, चाहे एनीबडी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्ट मिल जाए, वो सब वही होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि जो जनपद होते हैं उनमें ग्रेडिंग का सिस्टम होता है, जैसे कि फर्स्ट श्रेणी वाले जनपद, सेकंड श्रेणी वाले जनपद और थर्ड श्रेणी वाले जनपद। ठीक, जो बढ़िया लेवल वाले जनपद होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए मैं बात कर लूँ लखनऊ, तो लखनऊ ये बढ़िया यूपी में शहर आता है, तो इसमें हमारा फर्स्ट लेवल का क्या एचआर मिलेगा। महंगाई भत्ते और डीए वगैरह तो सब वही रहेंगे, चाहे आप आकांक्षी जिले में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसका एचआर बढ़ेगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड जिले में इसका एचआर इससे थोड़ा सा कम रहेगा। और बात कर लेते हैं ये थर्ड वाले में, ये वो जिले आ जाते हैं जो आकांक्षी होते हैं। इसमें आपका एचआर सबसे कम रहता है, चाहे सिटी का अलाउंस हो चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्र में जाओ। ठीक, तो इस तरीके से आपकी सैलरी कम बढ़ती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप दो भाइयों, मतलब दो दोस्तों सोनू मोनू, सोनू की लखनऊ में पोस्टिंग हो गई और आपकी सोनभद्र में हो गई। अब सोनू की स्टार्टिंग में सैलरी बनी लगभग 34,000 प्लस और मोनू की बनी 33,000 प्लस, तो आपस में आप भिड़त मत करना, क्योंकि वो फर्स्ट श्रेणी वाले जनपद में पोस्टेड हो गया, वो थर्ड कैटेगरी वाले में हो गया, तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो अब मैं बात कर लूँ कि इसमें से आपका सैलरी फिर जैसे टोटल लगभग 33,000 या 34,000 के करीब आपका जो सैलरी बनेगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आपका क्या होगा, एनपीएस कटौती होगा। क्या होगा? एनपीएस कटौती, नेशनल पेंशन स्कीम होता है ये। पहले पुरानी पेंशन मिलती थी, लेकिन पुरानी पेंशन के ही बेस पे इसको एनपीएस में तब्दील कर दिया गया है। तो एनपीएस में हमारा भविष्य, हमें कोई पेंशन वगैरह तो मिलने की नहीं जब तक एनपीएस रहेगा। ठीक, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी बात सुन लीजिए कि जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी का कितना 10% आपका एनपीएस कटता है। ठीक है, मान लिया आपकी 34,000 सैलरी बनी, तो 34,000 का 10% कितना हो गया, 3400 रुपया आपका कितना ये कट जाएगा एनपीएस। ठीक, तो शुरू के 2 से 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने में तो आप मस्ती कर, मतलब मस्ती समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये थोड़ा सा विभागीय काम ऐसे ही होते हैं, एकदम सब काम नहीं होते हैं। तो शुरू में तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, लेकिन 2 या 3 या 4 महीने बाद फिर आपका एनपीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये सैलरी बनेगी। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम बातें जो करते हैं, जो वास्तविकताएं हमारे साथ में बीतती हैं, जो सच्चाई होती है, उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे सीनियर उच्च अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम और आप लोगों का भी 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। और जैसे ही 4200 ग्रेड पे हो जाएगा तो सैलरी में भी बहुत इंक्रीज होगा। 4200 ग्रेड पे का मतलब है कि स्टार्टिंग ही आपकी लगभग 49-50 हज़ार से स्टार्टिंग होगी आपकी, 48-49 हज़ार से स्टार्टिंग की बात ही कर रहा हूँ मैं। अगर हम सवाल की जाएगी तो हमारी 50 प्लस पहुँच जाएगी, लगभग 53-54 के करीब पहुँचेगी। तो इस चीज़ का असर पड़ता है ग्रेड पे चेंज होने से। और आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, तो उस पर भी 1,000, 1100-1200 रुपये करीब बढ़ता है, 1,000 रुपये के करीब। और महंगाई भत्ता, डीए, ये सब चेंज होते रहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो 2019-20 से जो कोरोना काल हुआ था, उस टाइम पे उसके बाद में जो टीए डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई है
दबा के, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी सैलरी बढ़ जाती है। कभी ना कभी कोई भी महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, कभी डीए, कभी इस तरीके से सैलरी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। बहुत बारीकी से मैंने इस पे चर्चा की है, बातें की हैं। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।